नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पहले जीत हुई। 1200 वोटों से ममता बनर्जी जीत गई। सब चैनल ने दिखाया, लेकिन उसके बाद में 1 घंटे करीब बाद में बताया जाता है कि ममता बनर्जी 1957 वोटों से हार गई। हमने भी ये लाइव खबर आपको दिखाई थी, लेकिन अब एक दिन बाद में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सबूतों के साथ खुलासा किया है कि कैसे रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर दबाव था। और उन्होंने बाकायदा एक मैसेज भी पढ़ करके सुनाया, सबूत दिखाया उन्होंने कि कैसे रिटर्निंग ऑफिसर जिनसे मैंने रिकाउंटिंग की मांग की थी, वो कह रहे हैं कि मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे धमकियां आ रही है, मुझसे आप रिकाउंटिंग के लिए मत कहिए, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, ये कहा जाता है। तो आखिरकार ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी खबर ममता बनर्जी जो कह रही है, इतनी बड़ी खबर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से खबर पूरी तरह से गायब है। आप देखिए किस तरह से ममता बनर्जी ने ये खुलासा किया है। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने एक खुलासा किया है, लेकिन इतनी बड़ी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। भाजपा इस पर कोई सफाई नहीं दे रही है, बीजेपी की तरफ से इस पर कोई बड़ी सफाई नहीं आई है, बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता इस वक्त तक सामने नहीं आया है। और जिस रिटर्निंग ऑफिसर के लिए ममता बनर्जी ने ये कहा, उसकी तरफ से भी अभी कोई सफाई नहीं आई। तो ये क्या माना जाए, क्या ये वाकई इस बात में ममता बनर्जी जो कह रही है वो सच है? आपको एक वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो में ममता बनर्जी खुद बंगला भाषा में बोल रही है और उनके साथ में एक साथी हैं, उनसे वो मोबाइल देती है। मोबाइल में वो साथी जो है वो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके सुनाते हैं। इस पर क्या कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में जो पढ़ करके सुना रहे हैं, उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आप ये मैसेज देखना भी। उन्होंने लिखा है कि मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो ममता बनर्जी को व्हाट्सएप करता है, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरी हत्या कर दी जाएगी, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मेरी छोटी बच्ची। ये कह करके वो रिटर्निंग ऑफिसर ममता बनर्जी को गुहार लगाता है कि ममता जी आप कृपया करके मुझे रिकाउंटिंग करने के लिए मत कहिएगा। ममता बनर्जी इसमें क्या कुछ कह रही है वो आप सुनिएगा। और ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि जितने भी पोस्टल बैलेट के चुनाव वोट हैं उन वोटों को गिना जाए, जितनी भी वीवीपैट की पर्चियां हैं उनको गिना जाए, और ईवीएम मशीन, नंदीग्राम की ईवीएम मशीन, उसकी भी जांच की जाए। और उसकी जांच में अगर कोई छेड़छाड़ हुई है तो उसके लिए फॉरेंसिक लैब में उसको भेज करके ईवीएम मशीन को वहां पर बाकायदा उसकी जांच की जानी चाहिए कि इसके साथ में छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने वाकई बड़ा आरोप लगाया है, बाकायदा सबूत दिए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, बीजेपी इस पर चुप है। यानी क्या ये बात सच है? কাউকে একজনকে পড়ে দিতে বলবো, দেখদি পেশো ইংলিশে। নন্দীগ্রাম কি লিখছে তার একজন পরিচিত একজনকে, কে কাকে লিখেছে বলবো না, বড় এটা কাল রাত্রির 11টার আরো কি লিখছে দেখুন। Sir, it is not my preview. I think Parview bolte cheyeche. Sir, please save me. My family will ruin. I have no other option but to commit suicide. Life threat is coming. I may be murdered. I had nothing to do. Please forgive me. I have a little daughter. মানে রিটার্নিং অফিসার বলছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চেন। তার মানে বুঝতে পারছেন কি হয়েছে? সব জায়গায় এক ফল, আর একটা জায়গায় হঠাৎ 8000 ভোট হয়ে গেল 0। রিকাউন্টিং দেবে না কেন? ইলেকশন কমিশন দিল না কেন? হোয়াট ইজ দেয়ার ইন্টারেস্ট? আর রিটার্নিং অফিসারের সাংঘাতিক কথা দেখছেন যে অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ গান তাকে কাজ করতে হচ্ছে। সে বলছে আমার লাইফ থ্রেট আছে, আমি করতে পারছি না। এই মেশিনগুলো ভিভিপ্যাট, পোস্টাল ব্যালট একটা জায়গায় আলাদা স্পেশালি রাখা হবে যাতে এই ইভিএম মেশিন ট্যাম্পার্ড না হয়, এবং যদি ট্যাম্পার্ড হয়ে থাকে তার টেস্ট হবে ফরেন্সিক। সুতরাং সেগুলো যতক্ষণ আলাদাভাবে কাস্টাডিতে রাখার ব্যবস্থা না হবে ততক্ষণ এই আন্দোলনটা ওদের চলবে। इस वीडियो में ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि 4 घंटे तक सर्वर पर वो अपलोड क्यों नहीं किया गया। ये स्क्रीनशॉट मैंने खुद से लिए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि ये स्क्रीनशॉट एडिटेड है, ये मैंने खुद से लिए हैं और चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट क्या कह रही थी? चुनाव आयोग की वेबसाइट आप ये देखिए 9:25 पर, कल ये आप देखेंगे 9:25 पर 2 मई को इस पर क्या नतीजे दिखाए जा रहे थे? ममता बनर्जी को मिले 84,004 वोट और शुभेंदु अधिकारी को मिले 82,551 वोट।
यानी करीब करीब जो है वो 1,500 वोट आगे ममता बनर्जी लीड कर रही थी। इसके बाद में चुनाव आयोग की तरफ से इसको फिर अपडेट किया जाता है 10 बजे, रात को 10 बजे, और ये 2 मई को, और इसमें लिखा जाता है ममता बनर्जी 98,923 वोट और शुभेंदु अधिकारी 94,824 वोट। ये रात 10 बजे चुनाव आयोग कहता है। हालांकि इससे पहले ही जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया कि ममता बनर्जी 1957 वोट से हार गई। कई टीवी चैनल पर 1736 वोट दिख रहे थे, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो देखिए आप। चुनाव आयोग ने अभी कोई इसमें अपडेट नहीं किया। उसके बाद में आपको ये दिखाते हैं स्क्रीनशॉट। ये रात को 11:25 पर 2 मई को चुनाव आयोग इस पर फिर से अपलोड करता है और इसमें कहता है कि शुभेंदु अधिकारी 1,09,673 वोट, ममता बनर्जी 1,07,937 वोट। यहां पर चुनाव आयोग जो है वो शुभेंदु अधिकारी को जिता देता है और 1736 वोट का अंतर दिखाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि रात को 11:25 पर ये 1736 वोट पर चुनाव आयोग की वेबसाइट कह रही थी, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे खुद के लिए वे स्क्रीनशॉट हैं, मैंने खुद से स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो बताइए कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह डाटा था, जबकि पहले ही ममता बनर्जी को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। उससे पहले 1200 वोट से ममता बनर्जी को जिताया जाता है। 1 घंटे बाद कहा जाता है कि नहीं आप हार गए। और अब ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है कि रिटर्निंग ऑफिसर से जब मैंने कहा कि आप रिकाउंटिंग करिए, तो रिकाउंटिंग के लिए वो कहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरे पास में कोई चारा नहीं है। सोचिए कि वो व्यक्ति चुनाव आयोग का रिटर्निंग ऑफिसर कितने दबाव में होगा। ममता से वो कहता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे माफ कर दो, मेरी छोटी बच्ची है। कोई व्यक्ति जब आपको ये कह रहा है उसका आप मायना समझिए। लेकिन ममता बनर्जी यहीं पर ठहरने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने इस बात का घोषणा कर दी है कि इसको लेकर के वो कोर्ट में जाएंगी। नंदीग्राम में जिस तरह से उनको हराया गया है, इसको लेकर के वो कोर्ट में जाएंगी। ममता बनर्जी इस बात की घोषणा कर चुकी हैं। यह हमने आपको कल भी दिखाया था और आज भी आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत के बाद कालीघाट पहुंची ममता बनर्जी। नंदीग्राम में बोली नंदीग्राम पर बोली कोर्ट में जाऊंगी। नंदीग्राम में हार मानती हूं, पर मैं कोर्ट में जाऊंगी, हेराफेरी हुई है। शुभेंदु अधिकारी के लिए कहा कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी से अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि हेराफेरी हुई है और इस हेराफेरी के खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगी। तो ममता बनर्जी जो बात कह रही है, कम से कम बीजेपी और चुनाव आयोग को लग रहा है कि उसकी साख पर सीधा सवाल है। अगर चुनाव आयोग को लग रहा है कि उसका अधिकारी बिल्कुल ईमानदार है और उसके अधिकारी ने कोई से ऐसी बात नहीं कही, तो चुनाव आयोग ने अभी तक ममता बनर्जी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से आकर के सफाई क्यों नहीं दी? ये बड़ा सवाल है। या फिर वाकई दाल में सब कुछ काला है, काली ही दाल है पूरी की पूरी, तो फिर उसमें कौन खाएगा और कौन उसको छोड़ेगा? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए जिस तरह का ये माहौल है, लगातार बार बार ईवीएम के ऊपर सवाल उठते हैं, तो फिर ऐसे में वीवीपैट की जो पर्चियां निकलती हैं, वीवीपैट की पर्चियां आखिरकार क्यों नहीं मिलाई जाती हैं? रीकाउंटिंग में वीवीपैट की पर्चियां मिलाने से चुनाव आयोग की तरफ से क्यों मना किया जाता है? ये बड़ा सवाल है और इस पर आपको समझना चाहिए कि चुनाव आयोग अब ममता बनर्जी ने इससे पहले बहुत पहले ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि चुनाव आयोग का नाम बदल करके एमसीसी रख देना चाहिए। चुनाव आयोग का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख देना चाहिए। चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि कितने सारे फैसले लिए गए जहां पर एक तरफा बीजेपी के लिए फायदा दिख रहा था और एक तरफा ममता के लिए नुकसान दिख रहा था। वो सारे फैसले चुनाव आयोग की तरफ से थे। और नंदीग्राम को लेकर भी किस तरह से घालमेल हुआ वो सब भी आपके सामने है। ममता बनर्जी ने सीधा ऐलान कर दिया कि वो कोर्ट में जाएंगी और जिस तरह से सबूत पेश किए हैं, इसको लेकर के आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? ममता बनर्जी को जबरदस्ती वहां से नंदीग्राम से हराया गया, ये आपको लग रहा है कि नहीं, ममता बनर्जी अब सिंपैथी पाने के लिए इस तरह की बात कह रही है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।